हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। जैसे कि आप सबको पता है, हमने सीपीएम स्टार्ट किया था और लास्ट टाइम हमने जो सीपीएम तक किया था वो था वैगन व्हील एरर। ठीक है, आज हम कर रहे हैं, आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है इसमें पर्ट। पर्ट को हम प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक बोलते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन में आ जाता है, क्या होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन। ठीक है, तो याद रखना, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्पेशली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये जो लाइन है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें सबसे ज़्यादा क्या यूज ही पर्ट होता है। ठीक है, तो उधर क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम वो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्निक इज़ यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहाँ पे बोलेंगे प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, बोथ और नन ऑफ दिस। तो आपको ये रखना, ठीक है। ये इसमें पर्ट यूज़ होता है रिसर्च और डेवलपमेंट। वो क्यों होता है, अब हमें, क्योंकि पर्ट हमें पता है अनसर्टेन है। ठीक है ना, इसमें सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। तो अनसर्टेनिटीज़ होती है मतलब कि रिसर्च में भी हम जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें पता नहीं होता कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, कितना टाइम लगेगा, हमें वो पता नहीं होता। आएगा कि भी नहीं आएगा वो भी नहीं पता होता। तो वो बहुत अनसर्टेन है हमारा रिजल्ट। तो उस चीज़ को लेके हमने देखना है कि पर्ट में भी वही चीज़ होती है, तो हमारा रिसर्च उसमें ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रोबेबिलिटी टेक्निक। प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। टाइम एस्टिमेट दो टाइप के होकर, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच और प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच में प्लानर ऑलमोस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट टाइम एस्टिमेट, एक एक्यूरेट टाइम एस्टिमेट बताता है। ठीक है, एक सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है, प्लानर बताता है हाँ वहाँ तक होगा, अपने एक्सपीरियंस के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक घर बनाना है, ठीक है, इसको 2 साल लग जाएंगे विदाउट एनी डिले अगर हम करेंगे। ठीक है, अगर हम मतलब रोकेंगे नहीं काम, तो एक लमसम वो बताता है अपने एक्सपीरियंस का आपसे। तो हमने काम करना है इस पर प्रोबेबिलिस्टिक। प्रोबेबल है ना, इसमें दो होता है, कांट एक्सपेक्ट एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते, देयरफॉर प्लानर प्रोवाइड एस्टिमेट टाइम लिमिट। अब वो टाइम लिमिट कौन से होते हैं, टी ओ, टी पी और टी एल। ओ से ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, पी से पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी को करने में मिनिमम टाइम इन आइडल कंडीशन, कंडीशन आइडल होनी चाहिए, ना बारिश होनी चाहिए। ठीक है, जब तक मान लो अगर घर बनाना है 6 महीने में, घर का मतलब 2 कमरे बनाने हैं मैंने, तो 2 कमरे में क्या है, 6 महीने में एक बार भी बारिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक बार भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सारा कुछ टाइम पे ही सब कुछ होना चाहिए, मतलब आइडल कंडीशन होनी चाहिए, टाइम पे मटेरियल भी सारे अपने टाइम पे होने चाहिए। तो वो एक मतलब नामुमकिन सा काम है। तो आइडल कंडीशन में जो चीज़ होती है उसको हम ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, कहते हैं। फिर कहता है नो डिले काउंट, इसमें कोई डिले नहीं, देयरफॉर ये नहीं हो सकता। ऑब्वियसली डिले तो होता ही है, 1-2 दिन का भी हो सकता है, मिनिमम तो होगा ही होगा। तो फिर वो कहता है, फिर आ जाता है पेसिमिस्टिक टाइम, मैक्सिमम टाइम अंडर वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कोई भी वर्स्ट कंडीशन होगी तो उसकी कंडीशन को भी कंसिडर करके जो मैक्सिमम टाइम होता है वो होता है पेसिमिस्टिक। और मोस्ट लाइकली टाइम, ये किसमें करता है लाई, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दोनों के बीच में लाई करता है। ठीक है, मोस्ट यूजुअल टाइम अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन मतलब सारा कुछ करके, ये भी नहीं कि हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही दूर लंबा जा रहा है ना, और ये भी नहीं हमारा प्रोजेक्ट जो है आइडल कंडीशन पे चले ना, तो ये बीच में चलता है। ठीक है, मोस्ट लाइकली मतलब ज़्यादातर इसमें आते हैं। अब ये तीनों जो टाइम हैं वो हैं किसके, ये सब एक्टिविटी के टाइम है। ठीक है, एक्टिविटी के टाइम याद रखना, ये चीज़ क्वेश्चन में आ जाता है। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली किसके टाइम है, एक्टिविटी टाइम। ठीक है ना, क्योंकि एक्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है ना ये टाइम। ठीक है, याद रखनी ये चीज़। अब कहता है ये थी ना, ये ओनली पर्ट में है। ठीक है, पर्ट में होंगे ये तीनों टाइम। ठीक है, और सीपीएम में एक ही टाइम होता है। ठीक है, आप ये याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। अब ये आ जाएगी ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ठीक है, इस कर्व में क्या है आपको सिंपल, ये इसमें वो बोला कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली बीच में आता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, वो कहता है कि कौन सा टाइम है जो 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है। ठीक है, वो ये वाला टाइम है मोस्ट लाइकली। ठीक है, टीएल। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ। अब इसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं और टाइम एस्टिमेट, एक्टिविटीज़ और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है ये कर्व। ठीक है, ये कर्व याद रखना है आपको। ठीक, अब नेक्स्ट में आ जाएंगे टीएल। 50% चांस होते हैं कि मेरा टाइम, अगर मोस्ट लाइकली टाइम मेरा आ गया 5 डेज़ का, मान लो 5 दिन में, तो मेरे 50% चांस होंगे कि इस 5 दिन में मेरा काम हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 50%। ये प्रोबेबिलिटी है काम होने की। तो ये चीज़ है, ये याद रखना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। अब आ जाता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये याद रखना फॉर सिंगल एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए होता है। इस टाइप के भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है, एक एक्टिविटी के लिए। मतलब अगर मैंने ये एक नेटवर्क डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो इसमें हर एक जो एक्टिविटी हो रही है, मान लो कि वो मेरा क्या हो रहा है, हाँ
कंक्रीट पोरिंग, एक्सकवेशन, तो उसके लिए कंक्रीट के लिए ये बना दिया, एक्सकवेशन के लिए ये बना दिया। तो हर एक सिंगल एक्टिविटी के लिए होता है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ जाता है फॉर कंप्लीट प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट के लिए, और ये कुछ इस तरीके से बनता है, ऑल्सो कॉल्ड बेल शेप्ड और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, याद रखना वो जब क्वेश्चन टफ कैसे बनता है, यही वो ये नहीं पूछेंगे कि जो फॉर कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए कौन सी टाइप का बनेगा, वो ये नहीं ऑप्शन में ऐसे दे देंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल की जगह क्या, अब ये तो सिंपल है, अगर ये दो आएंगे वो तो आपको पता है, बट वो क्या बोलेंगे, नॉर्मल की जगह बोले गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आपको पता ही नहीं, आप उधर करो, आपको ये पढ़ा हुआ है ना, आप इसमें मिक्स हो जाओगे, ये और ये चीज़ भूल जाएगी आप उस टाइम, आप कहोगे हाँ ये पढ़ा हुआ है कुछ, तो यही टिक करके आ जाए। होता है, यही चीज़ होती है, मेरे साथ भी हुई थी स्टार्टिंग में, बहुत बार होती है। अब ठीक है, याद रखना ये जो जितने भी पूरे इंजीनियरिंग में अभी जितना भी सिलेबस होगा, उसमें जितने एक ही चीज़ के दो या तीन नाम है ना, वो सारे पता होने चाहिए, क्योंकि उसका पढ़ने का फिर फायदा ही नहीं जब आपको उसके वो नाम नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपेक्टेड टाइम और एवरेज टाइम, जिसको टीई। अब इसको निकालने के लिए एवरेज टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी चीज़ों में आएगी, कहाँ आएंगी वो बताता हूँ। अब एवरेज टाइम निकालने के लिए टीई, ये फॉर्मूला याद रखना, ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक जो होगा उसको प्लस करना है, और 4 टाइम मोस्ट लाइकली को अपॉन में 6, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पैसिमिस्टिक दोनों को प्लस करके और 4 टाइम मोस्ट लाइकली अपॉन में 6, इन तीनों को प्लस करके फिर 6 से डिवाइड कर देना। 50% होगा, हो सकता है कि ये काम 50% प्रोबेबिलिटी वही है। इफ़ टी इज़ 5 डेज मान लो, मतलब 50% चांस है कि 5 डेज में काम हो जाए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, एक ये इस तरीके की एक वो दिया उन्होंने नेटवर्क डायग्राम, यहाँ पे शो करते हैं ऐसे ऊपर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी तो ये इसके ऊपर शो करते हैं। ठीक, अब कहता है कि ऑप्टिमिस्टिक पैसिमिस्टिक ऐसे दिया होगा, ऑप्टिमिस्टिक इसका, ये अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग टाइम दिए हैं। ठीक है, ठीक है, अब आपने देखना कि फाइन टोटल टीई कहाँ से लेके 1 से लेके 4 में, ऐसे लिख देंगे, ऐसे पाँव में 1 से लेके 4। तो अगर ये मान लो 1 से लेके 3 तक करें, तो हमने इन दोनों तक यहाँ तक निकालना है, ये भी देखना है। क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन में ऐसे मान लो यही बना हुआ। ठीक है, उसने बोलना फाइन टोटल, इसमें जाए आप क्या बोलोगे, सारा निकाल कर दोगे। अगर उसने 1 से लेके 3 तक पहुँचा, फिर वहीं पर आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब 2 मेथड होते हैं इसके। एक मेथड क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि क्या है, सबसे पहले है टीई 1 से लेके 2 तक, इसका अलग निकालो। ठीक है, वही इसमें फॉर्मूला, अगर ये 3, 6, 8 होगा, तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, 3 + 4 × 6 + 8/6। पहले इसका निकालूंगा टीई। ठीक है, किसका टीई निकल गया, 1 से लेके 2 तक, वैसे ही टीई निकालूंगा 2 से 3 तक अलग अलग, फिर इन दोनों को प्लस कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या है, इसमें क्या है, मैं क्या करूँगा, ये जितने ये इन तीनों को प्लस करूँगा, फिर उसके बाद प्लस जो मोस्ट लाइकली है उनको प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो मेरे पैसिमिस्टिक हैं सबके वो प्लस करके 0.6। ये थोड़ा कम टाइम लेता है और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, बट मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ, और क्योंकि इसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो अगर बड़ी डायग्राम है तो आप ये यूज़ कर लो। ठीक है, अपने डिपेंड है अपने ऊपर। ठीक है, अब आ जाए इवेंट टाइम्स, ये ध्यान रखना है, ये इवेंट टाइम्स क्या होंगे, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम। ठीक है, इसको लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम भी बोलेंगे। ठीक, फॉरवर्ड मेथड से ये फाइंड करते हैं, अर्लीस्ट टीई अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट टाइम। कहता है मिनिमम टाइम व्हेन एन इवेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, सबसे कम टाइम जब एक एक्सपेक्ट करेंगे कि कम से कम टाइम में ये वाला इवेंट हो जाएगा। ये सब टाइम इवेंट के हैं, ये याद रखना, ये जितने भी हैं ये इवेंट के हैं। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम वो क्या थे, टीई टीपी वो किस थे, एक्टिविटी के थे, ये इवेंट के हैं। क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, ये तभी मैंने बोला हुआ कि यहाँ पर लिखा है कि इसको करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ये सारे टाइम जो है ये किसके, इवेंट के। अब आ गया मिनिमम टाइम, कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉरवर्ड पाथ मेथड। अब वो सिंपल ये भी क्वेश्चन होगा, फॉरवर्ड पाथ मेथड किसके लिए हो सकता है यूज़, अर्लियर एक्सपेक्टेड टाइम या ये वाला लेटेस्ट एक्सपेक्टेड अवेलेबल टाइम, ये किसके लिए होगा, या बोथ या नन ऑफ दिस, कुछ भी बोल सकता है। तो आपने ये कहना है फॉरवर्ड पाथ मेथड टीई के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब वो कहते हैं निकालते कैसे इसको। अब क्या करना है, अब ये आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक टेक्निकल तरीके की क्या इसमें यूज़ करना है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले टी इधर गिवन होगा ये वाला, अगर ये गिवन नहीं है देन इसको अज्यूम कर लो 0। अगर ये गिवन है तो भाई जो उस हिसाब से चलो, मेरे यहाँ पे नहीं था, मैंने अज्यूम कर लिया 0। अब 0 के साथ ये कैसे, टी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये गिवन होगा, ये जो है ना ये वैल्यूज़ ये सारी गिवन होंगी। अब इसके ऊपर टी ई एल जैसे निकालना है, टी ई जो 2 है ये इसका यहाँ तक 2 का, टी 2 निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको और इसको प्लस कर दिया, ये आ गया 2। फिर मैंने यहाँ से ये 2 यहाँ तक 2 आ गया ना, अब इसका और इसका प्लस करना है तो 6। वैसे ये सीरीज़ आ रही है तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे एक वैल्यू होगी 8। अब यहाँ से ये यहाँ भी जा सकता था ना यार, तो मैंने क्या किया, यहाँ 2 से यहाँ तक किया, 5 और 2
यहाँ पे कितना आ गया 5 और 2 7 आ गया। अब इधर दो वैल्यू आ गई हैं, एक ये 8 भी है, ऐसे करके यहाँ से चल के ये 8 है और यहाँ से अगर मैं चला तो ये 7 है। अब इधर से कौन सी उठानी है, वो उठानी है कौन सी, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू अडॉप्ट करनी है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मान लो 8, तो यहाँ पे 8 मैक्सिमम वैल्यू है, ये कंसिडर करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बिकॉज बोला कि उसने क्या कि ये तब तक नहीं होगा जब तक पीछे वाले सारे कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। ये जो है ये तब तक नहीं होगा जब पीछे वाले सारे कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर यहाँ से ये आगे चला होता और आगे होता, ठीक है, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते थे जब तक ये पूरे दोनों साइड से दोनों ये कंप्लीट नहीं होता। अगर ये एक ही साइड से कंप्लीट होता, इसका पता ही नहीं होता हमें, तो हम आगे जा ही नहीं सकते थे ना, दिमाग से की बात है। हमें क्या पता कि इसकी वैल्यू 7 आनी क्या नहीं है, जब तक ये पूरे दोनों कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आगे नहीं चलेंगे। तो ये आ गया। अब आ गया लेटेस्ट एक्सपेक्टेड अलाउएबल इवेंट टाइम, ठीक है, लेटेस्ट एक्सपेक्टेड। अब इसको क्या करना है, इसको हम किसी पर्टिकुलर इवेंट को कितना लेट कर सकते, कितना लेट स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन टाइम। लेट से लेट स्टार्ट करना, मान लो मैंने अगर 2 जनवरी को करना था स्टार्ट, ठीक है, मैंने कर दिया या 2 नहीं 5 जनवरी को कर दिया, या फिर मेरा ये जो इसकी वैल्यू है ना वो मेरी मान ली 8 आ गई 8 जन को, तो मेरे को ये लेट से लेट 8 जनवरी को मैंने कर सकता हूँ स्टार्ट। अगर मैंने 9 को कर दिया तो वो मेरी कंप्लीशन को, मतलब कंप्लीशन डेट मेरी 30 जन की थी, तो मुझे इसको बिना इफेक्ट करे इसको, मतलब इसकी स्टार्टिंग डेट को वो करना है, तो मैं 8 तक ही कर सकता हूँ। 8 तक करूँगा या 6 तक करूँगा, 7 तक करूँगा, तो मैं फाइनल जो इसकी डेट है मेरी कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर मैंने 8 की जगह 9 कर दिया तो ये हिल जाएगा, ये 31 भी हो सकता है, 31 या 1 Feb भी हो सकता है, बढ़ सकता है। तो वो चीज़ है, वो वैल्यू है। अब इसमें क्या है, बैकवर्ड पाथ मेथड है, ये बैक पीछे चलना है। उधर से आगे चल रहे थे ना ऐसे करके, अब इधर से पीछे लास्ट से चलना है। अच्छा, इसमें अब चीज़ क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ये वाली, ठीक है। अगर तो TL, उधर TE था, इधर TL है, ठीक है ना, क्या है ये लेटेस्ट है ना, वो अर्लीस्ट था, ठीक है। TL की वैल्यू अगर गिवन है तो ठीक है, अगर यहाँ गिवन नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, आप इसको पढ़ सकते हो, तभी मैंने इसको सारा अपने हाथों से चीज़ें करी हैं। क्या था, या क्वेश्चन में TL गिवन हो, इफ़ नॉट गिवन देन हम TE ही TL मान लेंगे, जो यहाँ पे TE की वैल्यू आएगी ना, जो जैसे 12 आई है, ठीक है, उसको ही मैं TL मान लूँगा, ठीक है, TL मान लेंगे। और अगर दोनों गिवन नहीं है, यहाँ पे TE की वैल्यू भी नहीं आ रही है, ठीक है, या हम नहीं निकाल पा रहे, तो हमने क्या करना है, स्टार्ट दोनों नॉट गिवन, देन स्टार्ट से, जैसे TE जैसे हम पिछले करते थे, TE स्टार्टिंग से 0 रखते थे, फिर पूरा निकालते थे, फिर वहाँ यहाँ तक निकालना है TE, ठीक है। ये मैंने इधर से निकाला है TE 12 आई है, क्योंकि इधर TL जो था नहीं था मेरे पास गिवन, TL नहीं था कि ना TE गिवन था, और मैंने फिर TE निकाल दिया इस मेथड से, फॉरवर्ड पाथ से। अब TE निकल गया, अब इधर से बैकवर्ड चलना है, इसको ही TL मान जाना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, TL एज्यूम करना, फाइंड करना, TE लास्ट का फाइंड करना है, फिर बैकवर्ड चलना है, ठीक है। इसको यहाँ तक, यहाँ से फिर अब बैक चलना है। अब इसका बैक चलने का क्या है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे TL 12 आ गया, अब इधर से पीछे चलना है। अब 12 में से ये माइनस करना है TE, 12 में से 4 चले गए 8, ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से 8 में से यहाँ ये TE की वैल्यू 2 है, तो 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 वैल्यू, ठीक है, TE 6। अब मैंने 6 - 4 यहाँ 2 आ गया, ठीक है, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ से फिर मैं चलूँगा। अब मुझे देखो यहाँ पे आके 2 है, यहाँ से एक तो यहाँ चल रही है, एक यहाँ से यहाँ भी चल रही है, तो इधर मेरा क्या था 8 था ना, 8 में से मैंने 8 में से 5 माइनस कर दिया, ये वाला 5 गिवन है ना, तो 8 - 5 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कितनी 2 वैल्यू आ गई ना, एक 3 एक 2, ये वाला 2। अब इधर से कौन सी लेनी है, उसमें फॉरवर्ड में आगे चलने के लिए हम क्या करते हैं, याद रखना, आगे चलने के लिए बढ़ते हैं ना, तो बढ़ने वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू यूज़ करनी है, तो पीछे चल रहे हैं तो छोटी वैल्यू यूज़ करनी है, तो जो हमने 2 वैल्यू ये अडॉप्ट करनी है। अब इधर जो है ये 2 है, इसको 2 को लेके 2 - 2 देख लो अपने आप आ गया, TE की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। ये करना है हमने, बस सिंपल सी बात है, बस इतना आपने ये करना है, इसको पता होना चाहिए। अब कह रहा है ऑल प्रोजेक्ट आर बाउंड टू द, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा है, ऑल प्रोजेक्ट आर बाउंड बाय द कंट्रैक्चुअल टाइम TS, ये होता है शेड्यूल फिनिश टाइम, सो दैट फॉर द लास्ट इवेंट TS, जो लास्ट इवेंट होगा उसके लिए TS और TL और TE ये सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लास्ट इवेंट मान लो यहाँ पे ये सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इफ़ नथिंग इज मैंशन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, इसमें से कोई भी गिवन हो तो मान लेना है, इफ़ नॉट गिवन एनी ऑफ देम देन TE इज इक्वल टू 0, स्टार्ट से करना, लेकिन TE स्टार्ट से चलना है, ये 0 यहाँ से लेके चलना है, फिर जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको TL मानना है, फिर उधर से बैकवर्ड चलना, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड पाथ हो गया। ये एक चीज़ यहाँ से ये याद रखना, ये किसका होता है, ये है इवेंट का, ये सब इवेंट के हैं ये दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया स्लैक, बहुत इंपॉर्टेंट है स्लैक, एसोसिएटेड विद इवेंट, स्लैक भी इवेंट के साथ है,
इवेंट के साथ एसोशिएट करता है। अच्छा, कह रहा है एक्स्ट्रा अवेलेबल टाइम। अब याद रखो कैसे, टाइम है ना, तो इवेंट अब नहीं, एक्स्ट्रा आप याद रखो बस इतना, एक्स्ट्रा अवेलेबल टाइम बाय विच स्टार्ट ऑफ एन इवेंट कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ठीक है, एक्स्ट्रा अवेलेबल टाइम, जो एक्स्ट्रा टाइम है बाय विच द स्टार्ट, तो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास दिया होता है, उससे हम स्टार्ट को डिले करते हैं विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन टाइम। अब इसमें करना है ये टी ई और टी एल की वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, टी ई आपकी टी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी ई की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, सिंपल याद रखना। अब ये चीज़ लेटेस्ट नहीं है, यहाँ पे एल है लीस्ट एक्सपेक्टेड, लीस्ट अलोवेबल टाइम, लीस्ट, याद रखना ये चीज़। अच्छा, मेरा याद रखने का क्या मतलब है, आपको याद रखने का, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, कहता है स्लैक इज, सबसे पहला ऑप्शन दे देगा डिफरेंस ऑफ लेटेस्ट अलोवेबल टाइम एंड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, आप उसको टिक करके आ जाओगे। नहीं, उसने सेकंड ऑप्शन दिया होगा कि लीस्ट अलोवेबल टाइम, ठीक है, लीस्ट अलोवेबल टाइम माइनस अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, तो ये लीस्ट वर्ड याद रखना, यहाँ पे स्लैक में लीस्ट आएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, स्लैक इक्वल टी एल माइनस टी ई। अब इसके टाइप ऑफ स्लैक आ गए, अब आएगा टाइप ऑफ स्लैक। अब टाइप ऑफ स्लैक क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ स्लैक में आ जाएगा आपका पॉजिटिव स्लैक। ठीक है, अब क्या है पॉजिटिव स्लैक, क्या, टी एल इज ग्रेटर देन टी ई, ऑब्वियसली स्लैक पॉजिटिव तब होगा जब ये वैल्यू बड़ी होगी ये कम होगी, तो वो है। अब इसको पॉजिटिव स्लैक को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, इट मीन्स इवेंट शेड्यूल से ज़्यादा चल रहा है, इवेंट आगे चल रहा है। ठीक है, हमारा काम जो है आगे चल रहा है, दीज आर सब क्रिटिकल, इतना क्रिटिकल नहीं है, सब क्रिटिकल, ये पूछता है सब क्रिटिकल कब होता है, जब टी एल इज ग्रेटर देन टी ई। ठीक है, अब आगे नेगेटिव स्लैक, नेगेटिव तब होगा जब टी ई जो है वैल्यू बड़ी होगी इससे। तो अब टेंशन की बात है, लेट हो चुका काम, ठीक है, काम इतना जितना टाइम पे था वो उतना नहीं है, तो उसको लेट हो गया, अब वो सुपर क्रिटिकल में आता है, सुपर क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल काम है। ठीक है, अब आ गया जीरो स्लैक, जीरो स्लैक तभी होगा जब टी एल इक्वल टू टी ई होगा। अब टी एल इक्वल टू टी ई है तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ठीक है, पूरा बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रहा है हमारा, और क्रिटिकल इवेंट है। क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल कंडीशन है, अगर हमने इधर से कम काम कर दिया तो पीछे हो जाएगा, इधर से ऊपर कर दिया तो आगे चल जाएगा, आगे का कोई चक्कर नहीं है, पीछे नहीं होना चाहिए हम। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्रिटिकल पाथ। ठीक है, इसमें क्रिटिकल पाथ में ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको सिंपल सा पता होना चाहिए क्रिटिकल पाथ का क्या है, ठीक, उसके बारे में नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपको मैं समझाऊंगा, ये जो जितना भी है ना ये आपको समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हमारा सिर्फ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को अगर देखें तो 2 या 3 लेक्चर हो रहा है, फिर इसके बीच में मैंने 1 या 2 लेक्चर, मतलब 5 के ही लेक्चर होंगे अब, जिसमें मैंने आपको नहीं सॉरी उसमें 2 लेक्चर और लगेंगे CPM कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। ठीक है, और फिर 2 लेक्चर, 2 या 1 लेक्चर, हाँ 2 लेक्चर लगा दूंगा मैं इन्वेंट्री के लिए। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी, 2 लेक्चर इन्वेंट्री के लिए, 2 लेक्चर आपके आ जाएंगे, 2 या 3 लेक्चर लगा देते हैं, 3, तो ये फिर इसमें हो जाएगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 5 लेक्चर हमारे लेक्चर में पूरा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास एस्टिमेशन में कोशिश करूँगा 2 ही लेक्चर में जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो ये सिंपल सा 2 या 3 लेक्चर में। ठीक है, तो आपके मतलब 6 या 7 लेक्चर हो रहा है जिसमें आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बस इसको रिवीजन करते रहो, इसका क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन बहुत उल्टे सीधे आते हैं, वहाँ पे समझ नहीं आएगी। और ये जो लेटेस्ट वो सारा अर्लीस्ट वो एक्सपेक्टेड टाइम, ये सारा चीज़ें इसको क्लियर रखना है बार बार रिवाइज करके। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।